नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आयकर विभाग का पैन कार्ड तो लगभग सभी के पास रहता है और ये पैन कार्ड भारत में जितने भी वित्तीय लेन देन या अन्य इस प्रकार के आर्थिक लेन देन होते हैं उसको ट्रैक करने में आयकर विभाग की मदद करता है और एक प्रकार से वित्तीय पहचान भी है किसी भी व्यक्ति की भारत में। तो आयकर विभाग लगातार इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहा है और आप लोगों को याद भी होगा कि पिछले वर्ष नवंबर 2024 में पैन 2.0 प्रोजेक्ट परियोजना को कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दी थी और ये तय हुआ था कि अब पैन कार्ड को ज़्यादा उन्नत बनाया जाएगा और पैन 2.0 ले करके आया जाएगा जो डिजिटली ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड होगा। हालांकि अभी भी जो पैन हम लोग 2017 से इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्यूआर कोड है और क्यूआर कोड के माध्यम से जो भी पैन कार्ड होल्डर है या परमानेंट अकाउंट होल्डर है, कार्ड होल्डर है, वो उसका पूरा उसमें विवरण मिल जाता है। लेकिन अभी वो डिजिटली उतना साउंड नहीं था या किसी प्लेटफॉर्म पर वो उपलब्ध नहीं था। अब जिस तरीके से पैन कार्ड होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है, वित्तीय लेन देन की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये पैन 2.0 प्रोजेक्ट लाया गया था और इसमें डायनामिक क्यूआर कोड है और डायनामिक क्यूआर कोड ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी भी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रख सकता है या उसको ट्रैक कर सकता है। तो लगातार उस परियोजना पर चर्चा चल रही थी कि उस परियोजना को या जो पैन 2.0 हैं उसको कौन करेगा या उसको कौन क्रियान्वित करेगा। आयकर विभाग ने टेंडर निकाला था जिसमें 4 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया था और लार्सन एंड टूब्रो का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो लार्सन एंड टूब्रो की जो सहायक कंपनी है LTI माइंडट्री, उसको इस परियोजना को क्रियान्वित करने में सफलता मिली है, यानी एक प्रकार से उसको ठेका मिला है और इस पूरी परियोजना में 811.5 करोड़ की लागत आएगी। और ये जो LTI माइंडट्री है, जो लार्सन एंड टूब्रो की जो सहायक कंपनी है, वो पैन 2.0 प्रोजेक्ट को देखेगी और इसमें जो इसका जो उद्देश्य है पैन 2.0 का, वो पैन और टैन को आधुनिक बनाना है। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये टैन होता क्या है। अब ये पूरी परियोजना का जो लक्ष्य रखा गया है कि पैन और टैन को आधुनिक बनाना, डिजिटली बेहतर बनाना, डायनेमिक क्यूआर कोड को लाना, तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो संभावना व्यक्त की गई है वो 18 महीने में ये पूर्ण हो जाएगा। लार्सन एंड टूब्रो और उसकी सहायक कंपनियां अपने काम को बेहतर तरीके से करने में और समयबद्ध तरीके से करने में ख्याति प्राप्त कंपनी है और देखिए आगे क्या होता है। तो बेसिकली ये पैन 2.0 है क्या? दरअसल इसका फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। और जैसा कि मैंने बताया कि डिजिटली ये पहल है और पैन और टैन सेवाओं के लिए ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। जो पैन और टैन है उसको ये यूनिफाइड करेगी, एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोनों जुड़ जाएंगे। जैसे आधार भी पैन से जुड़ा हुआ है, आधार किसी भी व्यक्ति की, भारतीय व्यक्ति की पहचान है और जब आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाता है तो उस व्यक्ति के वित्तीय लेन देन या वित्तीय गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों को ट्रैक करना आयकर विभाग के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आखिर ये किया क्यों जा रहा है? तो पहली चीज़ तो डिजिटली ज़्यादा साउंड करने के लिए, दूसरा कि आवेदन और शिकायतों को तेज निवारण किया जाएगा 2.0 में जो डायनेमिक क्यूआर सिस्टम है उसके द्वारा, और इसको
आधार से भी एकीकृत किया जाएगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें पैन, टैन और आधार सभी एक दूसरे के साथ लिंक होंगे और एकीकृत रूप से काम करेंगे और विद इन नो टाइम या रियल टाइम उनमें कोई भी सुधार या कोई भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगर हम पैन की बात करें तो पैन 10 अंकों वाला एक अल्फ़ा न्यूमेरिक एक कार्ड होता है जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न, बैंक खाता हमें खोलना होता है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जब हम बड़ी नगद जमा करते हैं, छोटी मोटी रकम आप अगर बैंक में जमा करें तब आपसे पैन कार्ड नहीं मांगा जाता है, लेकिन अब आप कोई बड़ा कैश जमा करते हैं तो कैश जमा करने वाले का पैन कार्ड मांगा जाता है कि भाई वो कौन है या इस अकाउंट में इतने पैसे वो क्यों जमा कर रहा है। इसके अलावा संपत्ति खरीद में अब पैन ज़रूरी है, शेयर में निवेश में पैन ज़रूरी है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो सभी बड़ी वित्तीय लेन देन या आर्थिक गतिविधियों में अब पैन आवश्यक हो गया है और जब से ये आधार से लिंक हुआ है तब से अब वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करना आयकर विभाग के लिए बहुत आसान हो गया है कि अगर कोई पैसे की लेन देन कर रहा है, कोई निवेश कर रहा है, कोई चीज़ खरीद रहा है, बैंक में पैसा जमा कर रहा है तो उसका पूरा बायोडाटा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं टैन, जो इसी के साथ एकीकृत होगा। तो टैन को कहते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अब टैन होता किस लिए है तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि टैन होता क्या है। तो उन संस्थाओं के लिए ये अनिवार्य है जो स्रोत पर टैक्स काटती या जमा करती हैं, जिसको टीडीएस और टीसीएस बोलते हैं। यानी सोर्स पर ही वो टैक्स काट लेती हैं या जमा करती हैं। नॉर्मली जिन संस्थाओं में ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं उन संस्थाओं में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, टीडीएस और टीसीएस की, या बड़े व्यापारिक संस्थाओं में टैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है और वो लेना अनिवार्य है जो सोर्स पर ही टैक्स काट लेते हैं या जमा करते हैं। मेनली टैन का काम क्या है? टैक्स संग्रह और कटौती की निगरानी करना। टैन के माध्यम से वित्त विभाग या आयकर विभाग इसकी निगरानी करता है। तो जब ये पैन 2.0 आ जाएगा तो उस समय ये जो पुराने पैन कार्ड जो हम लोग अपने पास रखे हुए हैं उनका क्या होगा? वो भी विधिक बने रहेंगे, वो भी लागू रहेंगे और अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो पैन 2.0 अप्लाई करे या पैन 2.0 अपने पास रखे तो वो अपना जो पुराना पैन कार्ड है उसको बदल करके पैन 2.0 वो ले सकता है। यानी पुराने पैन जो हैं वो चलते रहेंगे, उसको लेकर के लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और धीरे धीरे भविष्य में जो नए पैन 2.0 हैं वो सभी को लगभग आवंटित हो जाएंगे या अलॉट हो जाएंगे, उनको मिल जाएगा। इसकी एक जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसको ई पैन भी कहा जा सकता है। यानी अब एक फ़िज़िकल फॉर्म में हमको पैन कार्ड ले करके घूमना नहीं पड़ेगा। डायनेमिक क्यूआर के माध्यम से हम इसको ई फॉर्म में भी हम इसको रख सकते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या और जो चीज़ें हैं वो हम डिजिटली अब रखते हैं और कहीं पर भी उसको शो कर सकते हैं या उसको अटैच कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में कितने भारत में पैन कार्ड होल्डर्स हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 78 करोड़ भारत में पैन कार्ड हैं। यानी लगभग 140 करोड़ की आबादी में 78 करोड़ लोग अब पैन कार्ड होल्डर हैं और 78 करोड़ लोगों की वित्तीय गतिविधियों की जानकारी अब आयकर विभाग के पास रहती है। इसके अलावा जो टैन पंजीकरण कितने हैं भारत में तो इनकी संख्या 73 लाख है और भविष्य में ये और बढ़ने की संभावना है कि जैसे जैसे देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, देश का आर्थिक विकास होगा, वैसे वैसे पैन और टैन
की संख्या भी बढ़ती जाएगी और देश आर्थिक जो पथ है उस पर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे निवेदन है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।